नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और गंगोत्री में आजकल जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं मौनी बाबा का आश्रम। और मौनी बाबा आश्रम लेके चलते हैं आपको और वहां पर जानते हैं क्या क्या है वहां पर सुविधाएँ ऋषि मुनियों के लिए, यात्रियों के लिए। और मिलते हैं आपको मौनी बाबा आश्रम के लिए। और ये है सामने गंगोत्री का जो मार्केट है। मार्केट में बड़ा पत्थर के नाम से एक जगह है, जब वहाँ से नीचे उतर के और पुल क्रॉस करके ये सामने पुल दिख रहा है। और यहाँ से सीधे नदी के किनारे होते होते यहाँ पर जाएंगे मौनी बाबा के आश्रम में। और ये देखिए आप आगे सामने है मौनी बाबा का आश्रम और वहाँ पर आपको ले चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ पर, क्या कौन थे मौनी बाबा और वहाँ पर क्यों फेमस है मौनी बाबा का आश्रम। ये इतना वहाँ पर अन्न क्षेत्र लगता है, अन्न का भंडारा लगता है और उसके बारे में जानते हैं वहाँ पर। चलते हैं आपको आगे। और ये है सामने पर गंगोत्री में गंगा घाट, जहाँ पर यात्री श्रद्धालु स्नान वगैरह करते हैं। आपको कई बार मैंने वीडियो में दिखाया है। और आगे चलते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है मौनी बाबा के आश्रम का जो एरिया है, यहाँ से शुरू हो जाता है। और पहले इस आश्रम का नाम विजय राघव मंदिर के नाम से जाना जाता था। और काफ़ी बड़ा एरिया है मौनी बाबा आश्रम का। यहाँ पर साधु संतों के लिए और जो भी यात्री हैं ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। आपको दिखाते हैं मौनी बाबा आश्रम की कुटिया कौन सी थी और कौन सी कुटिया में रहते। ये सामने जो ये कुटिया देख रहे हैं आप, इसमें मौनी बाबा आश्रम रहते थे, मौनी बाबा जी रहते थे। ये देखिए यहाँ पर थी ये मौनी बाबा, कलारी बाबा की जो गद्दी है यहाँ पर बैठा करते थे। अब मौनी बाबा जी इस दुनिया में नहीं रहे। और चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। के सामने पर बहुत बड़ा आश्रम, जहाँ पर 500 आदमियों की रहने की व्यवस्था। देखिए मौनी बाबा आश्रम गंगोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। हर जगह आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये है यहाँ पर मौनी बाबा आश्रम का मुख्य गति एवं कार्यालय। मौनी बाबा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संत थे। और वो एक बहुत शांत तपस्वी थे। मौनी बाबा इसी वजह से नाम पड़ा क्योंकि मौन रहते थे। वो ना किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का खाना खाते थे और ना ही पानी पीते थे। खुद का खाना बनता था उनका। और उनने जो है यहाँ लगभग 100 सालों पहले ये मौनी आश्रम की स्थापना की है, जो कि यात्रियों के ठहरने के लिए और सभी लोगों को ताकि व्यवस्था मिल पाए, साधु संतों के लिए ताकि व्यवस्था मिल पाए। इस वजह से बैठते थे मौनी बाबा जी? यही गद्दी थी, पर अब थोड़ा यहाँ चेंज हो गया जी। आगे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है यहाँ पर? ये आपका हॉल है। हॉल जी। यहाँ पर कथाएं वगैरह करवाते हैं? जी, कथाएं करते हैं और लोग ठहरते भी हैं। 500 से ज़्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था है यहाँ। किस हॉल में? जी इस हॉल में मैं पहले भी आया था एक बार। मौनी बाबा आश्रम में यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, यहाँ पर 500 लोग ठहर सकते हैं एक रात को। और यहाँ पर कथाएं वगैरह भी करवाते हैं। यहाँ पर मौनी बाबा आश्रम को अभी देखते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पूरा जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा मौनी बाबा के अंडर में है। और देखिए तीन चार बिल्डिंगें हैं नहीं लगभग। ये ऊपर वाला भी है, तो पीछे वाला अच्छा। आपको इसका बाहर से 360 व्यू दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मौनी बाबा आश्रम का जो 360 व्यू एरिया
आपको बहुत ही काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर ये गंगोत्री क्षेत्र में। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो एक हॉल ये है इधर यहाँ पर, और एक हॉल ये है यहाँ पर रहने के लिए जो यात्री आते हैं। यात्रियों से कितना रेंट लेते हैं? लगभग संतों का तो यहाँ आपका फ्री है। अच्छा, जो भी संत आते हैं यहाँ पर फ्री है, रहना खाना फ्री। कितने दिन तक? खाने का तो अन्य क्षेत्र में बंद कर रखा है। हाँ हाँ, बल्कि रहना अच्छा। पर यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के लिए तो एकदम फ्री है। और जो यात्री आते हैं उनके लिए अराउंड 200 रुपये एक आदमी का, और रूम में 300 रुपये। और रूम अगर लेते हैं तो 300 रुपये आपका एक रूम पड़ेगा। ये जो है, ये जो कमरे और ये बिल्डिंग है, इसमें सीमेंट का बिल्कुल भी यूज नहीं करा गया है। तो जो है मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा पेंट वगैरह कर रखा है। और ये गोबर और मिट्टी और लकड़ी का यूज है बस। ये बच्चे कौन? ये बच्चे जो हैं यहीं रहते हैं आसपास। यहाँ पर जो अभी मोनी बाबा आश्रम को चलाते हैं, उनकी यहाँ पर ये गद्दी है। ये हैं यहाँ पर मोनी बाबा जी। ये देखिए आप। और आपको बाहर का एरिया भी दिखाते हैं अभी कुछ और। यहाँ पर छोटी सी एक कैंटीन, जहाँ पर यात्री वगैरह आते हैं, यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। जय हो साहब। हाँ, ये मौनी बाबा आश्रम गंगोत्री धाम है। यहाँ जो है मैं 40 वर्ष से रेगुलर रहता हूँ, और यहाँ पर 500 वर्षों से 500 लोग यहाँ रह सकते हैं। और भगवत कथा इत्यादि, और रहने का ये हॉल आपने देख ही लिया होगा इस ब्लॉक में। और आप लोग जब भी अगर संपर्क करते हैं तो इस ब्लॉक में फ़ोन नंबर आपको बता दिया जाएगा, और उसी पे आप कॉल करेंगे, बुकिंग करेंगे कथा की। भगवत कथा प्रतिवर्ष 1 कथा, 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा तक हो जाती है इस आश्रम में। आप लोग भी यदि भगवत कथा हिमालय गंगोत्री धाम में कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। और ये बहुत प्राचीन आश्रम है, लगभग 100 वर्षों से ये आश्रम चल रहा है, और 40 वर्षों से मैं इसका संचालन करता हूँ मौनी बाबा आश्रम। ये जो हैं हनुमान जी हैं, प्राकृतिक यहाँ पर अवतरित हो रखे हैं। जबकि मतलब जब ये कुछ यहाँ पर सब कुछ, यहाँ जंगल था, कुछ भी मतलब कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी थी, तब से जो है हनुमान जी का यहाँ पर मतलब अवतरण हो रखा है। खुद ही प्राकृतिक जो है ये हनुमान जी मतलब निरंतर प्राकृतिक यहाँ पर उग रखे हैं। और यहाँ पर जो है मतलब यहाँ जो हनुमान जी की जो हमारे दादाजी थे, मतलब मौनी बाबा जी थे, वो मतलब बहुत ही मतलब उनने मतलब हनुमान जी के बहुत ही सिद्ध उपासक थे। तो इस वजह से ही मतलब शायद हमारा मानना तो यही है कि इस वजह से ही शायद हनुमान जी यहाँ पर अवतरित हुए होंगे। और आज मौनी बाबा के आश्रम का आपको पूरा विजिट करवाया। आपका नाम क्या है शास्त्री जी? मेरा नाम सौम्य त्रिपाठी है। सौम्य त्रिपाठी जी हैं। और इस ब्लॉग को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको कल ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मौनी बाबा आश्रम में आपको रुकना है तो इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूँगा। तो गंगोत्री में आके आप मौनी बाबा आश्रम किसी से भी पूछ लीजिए, आपको मौनी बाबा आश्रम में छोड़ देंगे वहाँ पर। और अगर किसी को कथा वगैरह कुछ करवानी हो मौनी बाबा आश्रम में तो वहाँ यहाँ पर भी
उपलब्ध हो जाएगा, आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।